इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा कहता है दोस्तों कि तुम कुछ करो तो मैं तेरे पास आऊं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि एक छोटा फार्मर, एक छोटा किसान जो एकदम से, जिसके पास पूंजी एकदम कम है, छोटा फार्मर है जिसके पास पैसा नहीं है, वो अगर देसी मुर्गी पालन स्टार्ट करेगा और 100, मात्र 100 चूजे से वो फार्मिंग स्टार्ट करेगा, तो क्या रियल में वो पैसा कमा सकता है या फिर उसको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप मात्र 100 मुर्गी पाल के, मतलब 100 देसी चूजे को अपने फार्म में पाल के एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 500 या 1000 बर्ड्स को पालने में कितना खर्चा है, लेकिन दोस्तों अगर 100 बर्ड आप पालते हैं अपने फार्म में, 100 मतलब 100 देसी चिक्स, 100 देसी चिक्स जो आपके देसी मुर्गी के चिक्स हैं, वो अगर अपने फार्म पे आप पालते हैं तो आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना है और आपको 1 से लेके 3 से 4 महीने लगती है उसको तैयार करने में, उतना तक आपको क्या खर्चा पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो फार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, जो मैं बताता हूँ हमेशा, मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियो हैं देसी मुर्गी पालन के, उसमें आप जब दे सकते हैं, ब्रूडर बनाने का ज़रूरत पड़ता है चिक्स को रखने के लिए शुरुआत में। तो दोस्तों जो ब्रूडर होता है वो कितना खर्चा पड़ता है, अगर 100 चिक्स मैं पालूंगा तो देखिए दोस्तों, एक छोटा किसान जब आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका खर्चा भी एक छोटा छोटा चीज़ ही करना चाहिए और बचा के करना चाहिए। तो फिर मैं मैक्सिमम खर्चा लेता हूं दोस्तों, 8 से 10 बल्ब लगते हैं। अगर आप 100 वाट के बल्ब लगाएं एक ब्रूडर में तो काफ़ी हो जाएगा। तो 100 बल्ब का आपकी कीमत अगर देखें तो वही आपको 10 वाले बल्ब लगाने हैं तो मतलब 100 रुपये, और 10 होल्डर लगेंगे आपको, तो 10 होल्डर का कीमत भी आप 10 रुपये के हिसाब से रखिए तो 100 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये का पेपर आपको लगेगा। 100 रुपये नहीं लगता है, लेकिन 100 रुपये का पेपर और 100 रुपये, उसी में आप 100 रुपये में आप एक कार्टून जो आप साइड से गोल कीजिएगा, वो मान के चलिए आपको 100 रुपये तक खर्चा हुआ पेपर्स और कार्टून में। और इसके बाद वायर लगेगा। तो सब मिला के अगर मैं देखूं दोस्तों तो लगभग 500 रुपये में आपका ब्रूडर रेडी हो जाता है 100 बर्ड के लिए, काफ़ी अच्छा ब्रूडर। और इसके बाद दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी चिक्स की। तो जैसे देसी मुर्गी पालन में जो प्योर देसी बर्ड के चिक्स होते हैं वो मार्केट में लगभग आपको 20 रुपये से 30 रुपये के बीच का रेट होता है। मैं एवरेज मान के चलता हूँ 25 रुपये के रेट में अगर आपको चिक्स अवेलेबल हो गए तो आपका 2500 रुपये चिक्स का कीमत पड़ेगा, मतलब आपका ब्रूडर और चिक्स 3000 में रेडी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ज़रूरत पड़ती है किसकी, आपको ड्रिंकर फीडर की। तो 100 चिक्स में दोस्तों 2 ड्रिंकर और 2 फीडर लगेगा, 2 ड्रिंकर और 2 फीडर, मतलब एक ड्रिंकर का कीमत लगभग 70-80 रुपये का आता है। मैं मैक्सिमम लेकर चलूँ तो 100 रुपये में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो 400 रुपये का आपका ड्रिंकर फीडर आ गया। इसके बाद दोस्तों जो आप ब्रूडिंग में लाइट जलाइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो वैसे कुछ विशेष चार्ज नहीं, मान के चलिए आप रूरल एरिया में तो 100 रुपये का बिजली आपका 1 सप्ताह में जलेगा तो ब्रूडिंग के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको छोटा सा फार्म है तो आपके लिए कोई स्पेशल लाइन लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब आप 100 रुपये के इलेक्ट्रिक आप जोड़ लीजिए तो आपका हो गया कितना, कुल मिला के 2500 रुपये चिक्स का, 500 रुपये ब्रूडर का और ड्रिंकर का और बिजली बिल का 3500 रुपये हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद मेन खर्चा जो आता है वो होता है फीडिंग में। लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र, मैं जो एक वीडियो बनाया था सोनाली को लेके, तो उसमें वो पूछ रहे थे या कमेंट कर रहे थे कि सागर जी अपने यहाँ तो लगभग 30 रुपये किलो में कोई दाना नहीं मिलता है, जो भी दाना मिलता है 50 रुपये 60 रुपये किलो मिलता है। तो दोस्तों मैं हर फार्मर को ये चीज़ बहुत ही जानकारी वाला चीज़ है, आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो जो पोल्ट्री फीड आता है वो 2 तरह के आते हैं, एक लेयर फीड होता है, एक बॉयलर फीड होता है।
तो ज़्यादातर मार्केट में बॉयलर का फार्मिंग होता है, इसीलिए फीड के दुकानों में आप देखिएगा ज़्यादातर आपको बॉयलर्स के फीड मिलते हैं। लेयर फीड जो प्योर देसी में आपको चला सकते हैं वो फीड आपको मार्केट में कम अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप उसकी तलाश करेंगे, मांग कीजिएगा उसका, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वो बनाती है, अच्छी अच्छी कंपनियां, और उसका मैक्सिमम रेट मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, स्टार्टर 2000 में आपको मिल जाएगा, और उसके बाद जो ग्रोवर चलता है वो आपको 1500 रुपये में 50 किलो का बोरी मिल जाएगा। तो दोस्तों 100 चिक्स के लिए एक बोरा स्टार्टर दाना काफ़ी है। तो आप शुरू में एक अच्छा ग्रोथ के लिए, देखिए फार्मिंग देसी मुर्गी का जब आप कर रहे हैं तो आपका मेन मोटिव ये भी हो कि आपको देसी तरीके से भी करना है, लेकिन फिर भी शुरुआती समय में अगर आप एक अच्छा दाना खिलाते हैं तो ग्रोथ थोड़ा जल्दी होगा। तो आप एक बार कम से कम स्टार्टर का दाना जरूर दे, एक बोरी उन लोगों को। तो स्टार्टर दाना मैक्सिमम आपको 2000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए एक बोरी दाना जब खत्म होगा उसके बाद आप ग्रोवर चला सकते हैं, और ग्रोवर जब चलाइएगा उसके बाद आपको होममेड फीड भी देना है। तो देखिए होममेड फीड के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि अगर ग्रोवर आपको 1500 रुपये बोरी मिलेगा, मतलब 3000 की बोरी, सॉरी 2 बोरी आप ग्रोवर खिला दिए, एक बोरी 1500 की, तो 2 बोरी आप खिला रहे हैं तो 3000 और 2000 आप 5000 रुपये फीड में खर्चा कीजिए। और मान के चलिए होममेड फीड में जैसे हो गया गेहूं दर्रा, मकई दर्रा, आपका बाजरा का दर्रा, या फिर आपके जो वेस्टेज सब्जियां होती है, घास होती है, बहुत तरीके से अजोला होता है, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं आप, लेकिन उसका भी आपको कुछ कॉस्ट पड़ेगा, वो भी आप मान के चलिए 2000 रुपये का वो भी। तो दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद और सारे कुछ हम जोड़ लें और सबको मिला के हम देखें कि 100 बर्ड में आपका ब्रूडिंग से लेके आपका फीडिंग से लेके ड्रिंकर फीडर हालांकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर भी मैंने उसको पूरा जोड़ लिया। अगर टोटल चीज़ को हम जोड़े एक देसी मुर्गी को रेडी करने में, तो आपको लगभग ये जो मैंने आपको बताया आंकड़ा, इसको अगर टोटल को कैलकुलेट करते हैं आप, तो 11,500 रुपये आपका टोटल लागत होता है। तो दोस्तों देखिए 11,500 आपका टोटल इसमें लागत हो गया, जिसमें आपका फीड आ गया, ब्रूडिंग आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया, आपका चिक्स आ गया, सारा कुछ आ गया, प्लस ड्रिंकर फीडर भी आ गया। तो 11,500 इसमें इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों अगर आप प्योर देसी पाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए प्योर देसी मार्केट में कितना में बिकता है। अपने इधर दोस्तों 400 450 में उसका रिटेल में बेचा जाता है, उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हम रिटेल ना कर पाएँ, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको बताता हूँ फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने यदि माल का लगभग 20 से 25% माल अगर आप उसको रिटेल करते हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट, अच्छा क्या, अगर 20% भी माल आप रिटेल करते हैं तो जो आपको जितना भी आपका पूंजी लगता है वो आपका उसी में आ जाता है। लेकिन दोस्तों छोड़िए, अगर आप उसको किसी होलसेलर, किसी कटर दुकान को देते हैं तो मैं अभी जो रेट चल रहा है प्योर देसी का 300 रुपये से नीचे कहीं भी नहीं है। और अगर बहुत सारे आदमी ऐसे कमेंट करके बोलते हैं तो बोलते हैं अपने यहाँ पे नहीं रेट मिलता है, तो भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई कटर वाला दुकान आपको कभी नहीं बताएगा दिल से कि अपने यहाँ क्या रेट चल रहा है। कभी आप उसके पास खरीदने जाइए और बोलिए कि मुझे प्योर देसी लेना है, भैया जी आप क्या रेट में देते हैं। रेट लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है। लेकिन अगर आप उसको बेचने जाइएगा, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको बेचने जाइएगा तो वो आपको बोलेगा 200 रुपये 250 रुपये किलो में हम लोग लेते हैं, आप हमको दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसमें आप नए फार्मर हैं तो ज़रूर ठगा जाइएगा। तो आपको पता होना चाहिए प्योर देसी का रेट मिनिमम रेट 300 रुपये का होता है। तो प्योर देसी अगर आप 300 रुपये के हिसाब से भी बेचते हैं, तो हमने आपको चिक्स बताया था 100 चिक्स, तो 100 चिक्स में दोस्तों देखिए 2% तो मॉर्टलिटी हो जाती है। और चलिए 2% से ज़्यादा मैं 5% ले लूँ, 5% नहीं मैं 10% ले लेता हूँ। 10% जो हाईएस्ट है, अगर उतनी भी हमारे यहाँ मॉर्टलिटी हो जाती है और एवरेज वेट 1 किलो मैं लेता हूँ, तो
90 किलो अपना माल रेडी होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो अगर प्योर देसी से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके जो मुर्गे होते हैं, जो मुर्गा होता है, तो उसको अगर आप बहुत बढ़िया रेट में बेच सकते हैं। खासकर अगर अपने इधर झारखंड में आप हैं, आप झारखंड में फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी देखिए मुर्गा जो होता है किलो के हिसाब से नहीं बिकता प्योर देसी, क्योंकि प्योर देसी के मुर्गे जो है ना फाइट करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप उसको फाइट के लिए बेचते हैं, फाइट के लिए तैयार करके बेचते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा रेट होता है। मैं अगर रेट आपको बताऊंगा तो शायद बहुत सारे फार्मर्स या फिर बहुत सारे नए आदमी कमेंट करेंगे कि क्या मजाक कर रहे हो यार, लेकिन रियलिटी है। आपको अगर फाइट के लिए अगर आप उसको रेडी कर लेते हैं प्योर देसी के मुर्गे को, तो एक मुर्गा कम से कम 4000 5000 तक एक ही मुर्गा बिकता है। छोड़िए हटाइए, उस सब में नहीं जाते हैं, मैं किलो के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अगर 300 रुपये के किलो के हिसाब से भी आप माल बेचते हैं 90 किलो का माल, तो 90 से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 300 का, तो फिगर आता है 27,000 रुपये का। तो दोस्तों अपना जो लागत हुआ 11,000 रुपये और 11,500, और प्रॉफिट कितना आया 27,000 रुपये। ये मैं मिनिमम प्रॉफिट आपको बता दे रहा हूँ और मैक्सिमम खर्चा आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लागत और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंट काफ़ी है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप मुर्गी पालते हैं तो एक अच्छा इनकम नहीं होता है। आज के दौर पे दोस्त मैं बता रहा हूँ कि यही देसी मुर्गी पालन करके, बतख फार्म करके और बकरी पाल के, मैंने जो पीछे आपको मेरा घर दिख रहा है ना, मैंने उसको वो बनाया भी है और इसका मेंटेनेंस भी मैं इसी से करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मिंग में डक फार्मिंग, देसी मुर्गी पालन, गॉड फार्मिंग, फिश फार्मिंग, किसी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ चिक्स अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको चिक्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।